बहुत समय पहले की बात है। सुखपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव हरे भरे खेतों और मेहनती किसानों के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव की खुशहाली के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी छुपी थी। इस गांव में सेठ धनलाल नाम का एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उसके पास ढेर सारी जमीन, गोदाम और पैसा था, लेकिन दिल से वह उतना ही लालची और स्वार्थी था। वह गरीब किसानों को मीठी बातों में फंसाकर अपनी जमीन ठेके पर देता और बाद में चालाक शर्तों से उनकी मेहनत हड़प लेता। किसान दिन रात खेतों में खून पसीना बहाते, लेकिन फसल का असली फायदा सेठ धनलाल ही उठाता। रघु, ये किसान भी कितने भोले होते हैं। जानवरों की तरह मेहनत करते हैं और बदले में सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती। बिल्कुल सेठ जी, पूरा गांव आपकी उंगलियों पर नाचता है। आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। राजा हूं मैं इस गांव का राजा। ऐसी शर्तें रखता हूं कि मेहनत ये करें और फसल मेरी हो जाए। इसी गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ना अपनी जमीन थी ना पैसा। वह हर साल किसी न किसी जमींदार के खेत में काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन हिम्मत करके हरिया सेठ धनलाल के पास पहुंचा। सेठ जी, सुना है आप जमीन ठेके पर देते हैं। अगर 1 साल के लिए थोड़ी जमीन मिल जाए तो? हाँ, देता हूं, लेकिन मेरी शर्तें माननी होंगी। जो आप कहें सेठ जी। फसल का आधा हिस्सा मेरा, आधा तुम्हारा। मंजूर है सेठ जी। कागजों पर दस्तखत होते हैं। हरिया दिन रात मेहनत करता है। महीनों बाद खेतों में सुनहरी फसल लहराने लगती है। लेकिन कटाई के दिन सेठ आकर अच्छी फसल उठा लेता है और खराब हिस्सा हरिया के लिए छोड़ देता है। भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी बस यही मिला। कुछ समय बाद हरिया का बेटा मोहन, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, गांव लौटता है। गांव की हालत देखकर उसका खून खौल उठता है। पिताजी, ये अन्याय अब नहीं चलेगा। अब मैं सेठ धनलाल को उसी की चाल में फंसाऊंगा। अगले दिन मोहन सेठ के दरवाजे पर पहुंचता है। सेठ जी, इस बार मैं खेती करना चाहता हूँ। पढ़े लिखे लड़के खेती के नाम पर शून्य होते हैं। चल, शर्त सुन। ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का तेरा। मंजूर है सेठ जी। मोहन इस बार आलू की फसल लगाता है। कटाई के समय सेठ को सिर्फ सूखे पत्ते मिलते हैं और आलू मोहन ले जाता है। सेठ आग बबूला हो जाता है। इस बार मेरी चाल चलेगी। नीचे का हिस्सा मेरा, ऊपर का तेरा। मंजूर है। मोहन इस बार गेहूं बोता है। सेठ को फिर खाली हाथ लौटना पड़ता है। आखिरी बार सेठ शर्त रखता है, ऊपर और नीचे मेरा, बीच का तेरा। मोहन मुस्कुराता है और इस बार गन्ने की खेती करता है। सेठ जी, आपकी शर्त के मुताबिक ऊपर नीचे आप रखिए, बीच का हिस्सा मेरा। सेठ धनलाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसका दिल बदल जाता है। आज मेरी आंखें खुल गईं। मैं अब किसी किसान को नहीं ठगूंगा। सबकी जमीन और पैसा वापस करूंगा।
उस दिन के बाद सुखपुर गांव में खुशहाली लौट आई। किसान सम्मान से जीने लगे।